मेरे फादर की डेथ के बाद लोगों ने बोला कि अब इस फैमिली का कुछ नहीं हो सकता, क्या करेगी, एक बड़ी बेटी है वो क्या कर सकती है, कुछ नहीं होगा, उसकी शादी करा देगी उसकी मदर। लेकिन नहीं, छोटी सी कॉल सेंटर की जॉब के साथ मैंने शुरुआत करी। इसीलिए मैं आज आपको अपनी स्टोरी से बताने आई हूँ कि एक छोटी सी कॉल सेंटर की जॉब से ही हमारे जो आगे के बड़े बड़े सपने हैं वो भी हम पूरे कर सकते हैं। माय नेम इज़ पूजा। मैं IP एक्सटेंशन छोटा हसनपुर में रहती हूँ। मैं टेली कॉलिंग की जॉब करती हूँ। मैं पैदा तो हुई थी दिल्ली में ही। गुड़गांव में रहते थे हम। जब मैं 6 साल तक हमने गुड़गांव में रहे हैं। बट फादर की जॉब की वजह से हमने शिफ्टिंग करनी पड़ी छोटे हसनपुर में। मेरे फादर पहले तो ड्रिंक नहीं करते थे जब गुड़गांव में रहते थे, बट जब हसनपुर में रहने लगे, जब ड्रिंक करने लगे, फिर ड्रिंक करके वही लड़ाई झगड़ा, मम्मी से डेली झगड़ा वगैरह करते थे। बट पहले तो मैं छोटी थी तो इतनी मुझे नॉलेज नहीं थी कि मतलब मैं किसी को मतलब अपने फैमिली को बोलूँ कि ये गलत है या सही है। मैं नहीं बोल सकती थी क्योंकि मैं बहुत छोटी थी। फिर जैसे जैसे मैंने पढ़ाई करी आगे, 10th क्लास में आई मैं जैसी, वैसे मुझे नॉलेज हुई। तो फिर मैंने अपने फादर को बोलना चालू कर दिया कि आप जो करते हो लड़ाई झगड़ा वो गलत है। मेरी मदर जॉब करती हैं, वो कुकिंग का काम करती हैं दूसरों के घर में जाके। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे छोटा वाला भाई है ना, जो उसकी अचानक ही बहुत ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई। मैंने मदर को कॉल किया कि मम्मी, छोटे वाले भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, तो आप घर आ जाओ। उसे ना अचानक से ही कुछ अब्बू से लोग बोलते ऊपरी चक्कर वगैरह वैसा कुछ होने लगा था। बट आजकल के ज़माने में ऐसी बातों पे कोई बिलीव नहीं करता है, तो इस वजह से सबने बोला इसे हॉस्पिटल वगैरह लेके जाओ। तो हम उसे हॉस्पिटल लेके गए। फिर वहाँ हमारी इतनी वो तो थी नहीं कि मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल में हम उसे दिखवाएं या इलाज कर। पहले प्राइवेट में दिखवाया हमने उसे, मतलब सरकारी में एडमिट करवाया। बट 4-5 दिन बाद ही उसे पता चला कि डॉक्टर ने जो मतलब होता है वो सब उसकी इलाज वगैरह सब किया। बट वही है ना, जो होना होता है आगे पता थोड़ी रहता है। इस वजह से भाई एक्सपायर हो गया तो हमारा परिवार जो खुशहाल परिवार था तो वो बिखर गया। उसकी मेरे फादर जो थे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट वगैरह छोटे भाई पे ही करते थे, उम्मीद वगैरह उसी पे टिकी हुई थी। क्योंकि बड़ा जो भाई है वो सुनता नहीं था ज़्यादा, छोटा भाई है वो पढ़ाई में भी अच्छा था, हर चीज़ में अच्छा था। तो मेरे फादर है ना पूरे उसी पर डिपेंड थे। मेरे फादर और ज़्यादा उसके गम में मतलब पीने वगैरह लगे थे। तो और मेरी मम्मी भी मतलब सबसे ज़्यादा सपोर्ट वगैरह उसी को करते थे। बट वही नहीं है तो परिवार वगैरह बिखर गया। मेरे फादर का जो एक फेफड़ा था वो गलने लगा धीरे धीरे करके। दवाई इलाज फादर की पता चला तबीयत ख़राब है, उन्हें टाइफाइड वगैरह टीवी जो होता है वो हो गया था। सिगरेट वगैरह होता है जो डॉक्टर ने मना करा था, बट फादर यही है ना छुप के पी लेते थे। मना करा था धुएँ वुएँ से मतलब फेफड़े में और दिक्कत प्रॉब्लम आती है, खांसी और आने लगी थी फादर को। फिर डॉक्टर ने मना करा था तब भी उन्होंने पी, नहीं सुनी किसी की। पता चला कि फादर की ज़्यादा ही तबीयत वगैरह ख़राब हुई। फिर एडमिट कराया फादर को हॉस्पिटल में, तो फादर भी फिर एक्सपायर हो गए। तब सबसे ज़्यादा दुख पहुंचा कि फादर भी एक्सपायर हो गए। तो मेरी जो जितनी भी मेरी आगे बढ़ने की उम्मीद थी ना कि मतलब मैं आगे बढ़ सकती हूँ, कुछ कर सकती हूँ एजुकेशन में, मतलब पढ़ाई करनी है मुझे आगे चल के, वो सब उम्मीद मेरी टूट गई वहीं पे जहाँ मेरी फादर की डेथ हुई। बड़ी तो मैं ही थी, इसलिए सबसे बड़ी तो मैं ही थी फैमिली अपने भाई बहनों से, तीनों भाई बहनों से। तो मैंने सोचा अब मैं क्या करूं, भाई भी इतना बड़ा नहीं है कि वो जॉब कर सके आगे। तो मैंने सोचा कि अब मुझे ही बनना है, मुझे ही जो करना है मुझे ही करना है, अपनी मदर को भी मुझे ही संभालना है। तो उस टाइम मैंने सोचा कि मुझे आगे निकलना है यहाँ से। रिश्तेदार तो यही बोल रहे थे कि आप कुछ मत करो, अपनी 12th तो क्लियर कर ही लिया आपकी बेटी ने, तो आप उसकी शादी करा दो, वो कर दो। लेकिन मेरी मम्मी भी चाहती हैं कि मैं आगे बढ़ूँ। मेरी मम्मी चाहती तो मेरी पहले भी शादी करा सकती थी, मुझे पढ़ाती ही क्यों। मेरे फादर चाहते थे मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, चाहते तो वो मुझे पढ़ाई करके कहीं काम वाम पे लगा देते। मेरी जो फ्रेंड्स वगैरह है उन्होंने मुझे समझाया, मोटिवेट किया कि ऐसे काम नहीं चलेगा, देखो तुम्हारी मम्मी भी आगे, तुम बड़े हो, तुम नहीं समझाओगे तो कौन समझाएगा, अपनी फैमिली को तुम्हें ही देखना है। रिश्तेदार आज काम आ रहे हैं, पैसे होते हैं जब भी रिश्तेदार भी पूछते हैं, वरना वो नहीं पूछते हैं। मेरी एक फ्रेंड है जिसने मुझे बताया पिंकीज फाउंडेशन के बारे में, जिसने मुझे बताया कि ये फाउंडेशन ऐसा है मतलब कि हमको गर्ल्स जो हैं उनको मोटिवेशन करते हैं, आगे बढ़ने की उम्मीद देता है। जब मेरा टेलिंग कॉलिंग का फर्स्ट डे था
तो मुझे बहुत मतलब डर लग रहा था कि मतलब इंटरव्यू कैसा होगा, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दिया तो मुझे बहुत मतलब एक तो एक्साइटमेंट भी थी कि हाँ मैं अब जॉब करूँगी, अपने घर परिवार को मतलब खुशी होगी। बट यही था ना कि मतलब आगे चल के वहाँ क्या होगा, मैडम से कैसी बात होगी, तो मुझे थोड़ी वो डर लग रहा था। बट जब मैंने इंटरव्यू दिया थोड़ी मुझे नर्वसमेंट थी, बट जब मैंने इंटरव्यू दिया उन्होंने बोला आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी और भी गर्ल्स हैं जो वो भी आपकी तरह नर्वस होती हैं, बट आपको धीरे धीरे करके आदत हो जाएगी। फिर मैंने धीरे धीरे करके वहाँ का माहौल देखा, बट वहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, काफ़ी गर्ल्स हैं जो हमारे जैसी हैं और वो जॉब करती हैं। मैं बात करती थी कि हेलो सर, मैं ये बात कर रही हूँ, डर डर के बोलती थी, लेकिन जो कस्टमर होते थे ना वो डायरेक्ट मुझे ये बोलते थे पहले मैम आप ट्रेनिंग ले लो। अनकॉन्फिडेंट बात कर रही थी, फिर मेरी धीरे धीरे करके लीड बनना स्टार्ट हो गई, और मैम भी मेरे को कह रही थी कि मतलब आप लग नहीं रहे हो कि आप फर्स्ट बार जॉब कर रहे हो। वहाँ का फर्स्ट डे जो मैंने सोचा था कि मतलब बहुत वो होगा, मतलब डर लग रहा था फर्स्ट डे, बट मुझे बहुत मज़ा आया। वहाँ मुझे मैम ने सबसे मिलवाया, बताया कि किस तरीके से बात करनी है। बट मुझे फर्स्ट डे का जो मेरा एक्सपीरियंस था ना मुझे बहुत अच्छा लगा। रिश्तेदार भी बोलते थे कि नहीं बेटा वो मत करो, और भी जॉब है वो करो, बट मैंने बोला नहीं, मुझे अच्छा लगता है जो काम मैं वही करूँगी, क्योंकि करनी मुझे ना कि मेरे रिश्तेदारों को। रिश्तेदार अभी बोल रहे हैं कि मत करो, लेकिन बाद में काम रिश्तेदार नहीं आते, काम ओनली हमारी फैमिली आती है। मेरी मदर को भी भड़काते थे, मतलब कि आपके लिए ये जॉब अच्छी नहीं है, आपकी बेटी के लिए आप बोलो कि ये ना करे, कुछ और कर ले। बट मैं क्या करूँ, जब मैं एजुकेशन हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, 12th पास हूँ, तो जो मेरी 12th पास की जॉब है वो यही अच्छी है। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। मैंने अपनी मदर को समझाया कि नहीं मम्मा ये जॉब बहुत अच्छी है। जब से मैं जॉब करने लगी हूँ ना, तब से थोड़ी जो टेंशन होती है ना दिमाग की, वो एकदम हट गई थी बिल्कुल ही। तो मुझे अब थोड़ी अच्छा लगता है। मैं कॉलिंग की जॉब करती हूँ, थोड़ा ये लगता है कि हाँ मैंने दिन भर काम किया, जॉब की है, अब मैं रिलैक्स होकर आराम से शाम को आते थे तो रिलैक्स, वरना पहले टेंशन रहती थी, A to Z टेंशन ही रहती थी पूरे दिन कि ये करना है वो करना है। लेकिन जब से मैंने टेलिंग की जॉब करी है ना, कस्टमर से हम बात करते हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंट सब वो होता है, प्राउड फील होता है कि हाँ मैंने जॉब करी, इतने लोगों से मैंने इस तरीके से बात करी, इतने बड़े बड़े लोगों से मैंने इस तरीके से बात करी। शायद मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी किसी से ऐसे बात होगी। अब कोई मतलब जॉबलेस बंदा, कोई मतलब कंपनी का मालिक है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसे लोगों से मतलब बात होगी मेरी। बट जब से मैंने जॉब करी है तब से मुझे थोड़ी गर्व फील होता है कि हाँ मैं इतने बड़े लोगों से बात करती हूँ। अब जॉब से मैं आती हूँ, मेरी मदर भी आती हैं, हम लोग खुश रहते हैं। मेरी मदर भी बहुत मुझे देख के प्राउड फील करती हैं कि मतलब फादर नहीं है तो इसने मेरा बहुत सपोर्ट किया कि जॉब करती है, घर भी देख। मैं यही चाहती हूँ कि मैं ना किसी पर डिपेंड ना रहूँ, अपनी फैमिली को मतलब इतना काबिल कर दूँ कि मतलब उनको है ना किसी रिश्तेदारों पे डिपेंड ना होना पड़े। तो मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, और मेरी फैमिली ताकि किसी के आगे हाथ ना फैलाए। मेरी मम्मी को है ना मेरे फादर की याद ना आए ज़्यादा, वरना याद आएंगी तो फिर रोएंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी मदर रोए आगे, वही। और मैं चाहती हूँ कि मेरी प्रॉब्लम्स हैं और बाकी लड़कियाँ भी हैं, वो भी मुझे देख के मोटिवेट हो और आगे बढ़े। मैं अपनी जो पढ़ाई का खर्चा है वो मैं खुद उठाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती, मेरी मदर घर चलाती हैं, जो घर चलाएंगी। छोटी सिस्टर मेरी 10th क्लास में है, वो पढ़ाई करती हैं। तो मैं चाहती हूँ जो मेरी छोटी सिस्टर है, जैसे मुझे दिक्कत परेशानी हुई है, आगे मैं पढ़ाई नहीं कर पाई हूँ, मैं चाहती हूँ मेरी जो छोटी सिस्टर है वो एजुकेशन करे, आगे पढ़े, कुछ बने आगे चल के। तो उसका खर्चा भी मैं खुद उठाना चाहती हूँ। अगर आप एक लड़की हैं तो आपने ये तो सुना ही होगा कि मतलब घर ओनली लड़के ही चला सकते हैं, लड़कियाँ नहीं चला सकते। पर ऐसा नहीं है। मैं भी एक लड़की हूँ, मैंने जैसे अपनी फैमिली को सपोर्ट किया है, आप भी वैसे कर सकते हो। आप ये मत सोचो कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो आगे बढ़ने की कोशिश करो, आगे बढ़ोगे तभी कुछ होगा। घर में बैठने से कुछ नहीं होगा, आपको कदम उठाना पड़ेगा, तभी आपको सपोर्ट मिलेगा, वरना घर में बैठने से या लोगों की बातें सुनने से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। एक छोटी सी शुरुआत करने की ज़रूरत है, जैसे कि मैंने एक कदम उठाया आगे, तो आज मैं इतनी खुश हूँ। अपनी फैमिली को खुश देख के मैं भी बहुत खुश हूँ। तो आप कदम उठाओगे तभी आप आगे बढ़ोगे। छोटी सी खुशी आपको आगे चल के बहुत बड़ी खुशी देगी। तो आप एक कदम उठाइए और आगे बढ़िए। थैंक यू।